कुछ सवाल होंगे जो यहाँ की जनता से जुड़े हुए होंगे। सवाल आखिर क्या है वो शुरू करता हूँ मैं। क्या लगता है कि यहाँ की राजनीति में, यहाँ की राजनीति सब सही है। हाँ, और जो यहाँ पे टिकट दिया गया है वो भी सही दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस में आशीष शुक्ल पाए हैं टिकट। महाराज संजय सिंह को दिया गया है टिकट बीजेपी की तरफ से, महाराजी देवी पाई ही हैं। तो जो ठाकुर हैं वो चले गए उनके साथ, महाराज जी के साथ। और जो पंडित लॉबी है आशीष शुक्ल के साथ चली गई। बाकी बैकवर्ड सब महाराज जी के साथ है। इसलिए महाराज जी का सीट यहाँ से निकलना तय है। महराजी जी का नाम आया जैसे, तो जो चुनाव है गायत्री प्रजापति जी जो जेल में है, सही हो पाएगा? चुनाव उनके पक्ष में जाएगा? हाँ, चुनाव उनके पक्ष में जाएगा। अच्छा, चुनाव उनके पक्ष में इसलिए जाएगा क्योंकि कांग्रेस अगर सही से लड़ी यहाँ से तो उनके पक्ष में स्वयं चुनाव चला जाएगा। कांग्रेस का गढ़ रहा है लेकिन कांग्रेस लड़ नहीं पाएगी ऐसा सुनने में आता है ना। शुक्ल को टिकट दिए हैं तो लड़ेगी जरूर। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो ठाकुर हैं वो बोल रहे हैं हम ठाकुर हैं, महाराज संजय सिंह के साथ रहे। पंडित लॉबी डायरेक्ट उनके पास चली गई। बाकी कुछ जो कांग्रेसी हैं, अपने आप को कांग्रेसी लगाते हैं, वो तो कांग्रेस में रहेंगे ही। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। गायत्री प्रजापति के ऊपर एक एलिगेशन आता है, क्या वो सही है एलिगेशन उनके ऊपर? ये तो हमें नहीं जानकारी है, ये तो वो जाने सही है या गलत है। नहीं, कोर्ट में मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एलिगेशन है इससे कुछ उन्हें राहत मिलनी चाहिए थी चुनाव के टाइम पे, तो क्या लगता है उसे? अगर राहत मिलती तो ठीक ही था। तो चुनाव के बाद क्या लगता है परिणाम हो सकता है? चुनाव के बाद अगर सरकार बनी अखिलेश यादव की तो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, नहीं तो फिर अंदर ही रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्या है ये? क्योंकि उनके ऊपर पूरी राजनीति हुई है इधर से। अच्छा, हाँ, मतलब राजनीति मानते हैं आप? बिल्कुल। मंत्री जी ने पिछड़ों की राजनीति की है। अगर उन्हीं के साथ 7 लोग थे जिसमें 4 लोग समान वर्ग थे जिनको बरी कर दिया गया है। मंत्री जी पिछड़ों की राजनीति की और उन्होंने विकास किया अमेठी का, इसीलिए उनको साजिश के साथ फंसाया गया है और कुछ किया नहीं गया है। जब लड़की बार बार बयान दे रही है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, वो नार्को टेस्ट कराने को तैयार है, उसके बाद भी भाजपा वालों ने कुछ नहीं किया। ऐसा कौन सा वो है कि क्या कहते हैं 4 साल में उनको आजीवन कारावास इतना जल्दी किसी और मंत्री विधायक के साथ नहीं किया गया है। जब उनके साथ गृह मंत्री चिन्मयानंद की डायरेक्ट वीडियो वायरल हो रहा है, उनको बरी कर दिया जा रहा है। और एक क्या कहते हैं आजम खां हैं जो जवाहर यूनिवर्सिटी बनाए हैं, जो विद्यालय बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, उनको जेल दिया जा रहा है। और जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है उसको बेल दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? एक देश का गृह मंत्री होकर ऐसा कर रहे हैं। तो सत्ता उन्हीं की है अभी, चाहे जो कर लें वो, क्योंकि अधिकारी उन्हीं की सुन रहे हैं। हाथरस में एक दलित बेटी को रात में जला दिया गया। अगर ये हिंदू पर राजनीति करते हैं तो कहाँ का न्याय है कि रात में दलित बेटी को जला दिया जाए? उन्नाव में एक बेटी न्याय मांगते मांगते उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए एक विधायक के द्वारा। ये कहते हैं कि बेटी सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? अच्छा, एक सवाल ये है कि अमेठी की राजनीति से जुड़ा हुआ, क्या लगता है कि अमेठी में जो चुनाव होगा वो किस टाइप का रहेगा? फाइट में रहेगा? सर, अमेठी का जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पे होगा और शिक्षा के मुद्दे पर होगा, सड़क के मुद्दे पर होगा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे होगा। और जातिवाद के आधार पे चुनाव अमेठी का नहीं होगा। जो भी होगा, जो विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। अमेठी का चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है। इस बार ये चुनाव देखा जाएगा कि विकास के नाम पे हो रहा है या जातिवाद के नाम पे हो रहा है। अगर विकास के नाम पे वोट हो रहा है, जनता इतना लाइक कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अमेठी से समाजवादी जीतेगी। और जातिवाद के आधार पे राजनीति हो रही है या और जो है कहीं से तुष्टीकरण और कुछ भी हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ का चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे ना होकर के जातिवाद के मुद्दे पे हुआ है। अच्छा, और लोग भी हैं यहाँ पर, मैं और लोगों के पास जाना चाहूँगा कि देखिए युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे जानना जरूरी है इनका मत कि आखिर किधर होंगे। नौजवान लड़के हैं, आखिर क्या लगता है कि अब जो चुनाव है किसका है? साइकिल की फूल? ये तो कहा नहीं जा सकता। ये 10 मार्च को पता चलेगा कि साइकिल आती है या फिर फूल आता है या फिर पंजा आता है या फिर और कोई सरकार आती है। क्या लगता है कि यहाँ की जो राजनीति है, बताया जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर लड़ती नजर आ रही है चुनाव? लड़ती तो हर पार्टी नज़र आ रही है, अपना अपना काम हर पार्टी कर रही है। अब उसका नतीजा क्या आएगा वो तो 10 मार्च को ही पता चलने वाला है। लेकिन यहाँ की जो मुद्दा है वो शिक्षा को लेके है, रोजगारी को लेके है। हम जैसे नौजवान लोग आज दिन तक इस सरकार में ना कोई भर्ती आई है, ना कोई शिक्षा की भर्ती आई है, ना कोई नौकरी मिली है, ना कुछ। जो नौकरी थी वो भी हाथ से गवा दिए हैं हम लोग। हाँ बाबा,
क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो विकास के मुद्दे पर हो रहे हैं? मुद्दा तो शुरू से चिल्ला रहे हैं लोग कि विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। हाँ अब विकास हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है, विकास तो कर रहे हैं लोग। तो इस बार साइकिल की रफ्तार तेज होगी या फूल खिलेगा? दोनों में बराबर का टक्कर है। अच्छा, तो किसे खिलाने की कोशिश करेंगे? अब दोनों में बराबर का टक्कर है, चल रहा है। अब कमज़ोर अपने को कोई नहीं समझ रहा है, ना कमज़ोर दिखाई ही दे रहा है। अच्छा इसलिए बाबा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि और जगहों की जो राजनीति है बहुत अलग है, लेकिन अमेठी की जो राजनीति है ये बड़ी पेचीदा होती है हमेशा। गढ़ कांग्रेस का होता है, फूल खिल जाता है, साइकिल की रफ्तार तेज हो जाती है, लेकिन साइकिल की रफ्तार के बाद एक गायत्री प्रजापति हैं, उसके बाद वो 5 साल के लिए जेल चले जाते हैं। क्या लगता है कि चुनाव जो है जो हो रहा है वो कुछ उनके समीकरण बनेंगे उनके? गायत्री ने तो काम अच्छा किया ही है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी उन्नत। गायत्री ने जितना काम किया था, तमाम रोडें पड़ी हैं, गायत्री ज़माने की बनी है, आज तक उस पर एक गिट्टी भी नहीं पड़ी है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि गायत्री की सीट नहीं निकलेगी। अच्छा, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में आई हैं, क्या लगता है? कोई तो है। हाँ। इससे क्या होता है, तो उन्हीं के परिवार का। और अच्छा साथ बाबा नहीं बोलेंगे, राजनीति से दूर, ऐसा क्या हुआ? कुछ तो बताओ। नहीं बात कर पाएंगे। अरे थोड़ा सा, अरे आपने कांग्रेस का दौर भी देखा, कुछ नहीं, क्यों ऐसा क्या हो गया? नहीं बात कर पाएंगे भाई, हाँ बस ऐसे ही बता दो, ना, क्यों ना। क्या क्या नहीं, दौर कुछ- तो आपने सबका देखा। कोई बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है फिर सरकार किसकी, यही बता दो। हम कुछ नहीं कह पाएंगे भाई। हाँ? हम कुछ नहीं। अच्छा ये बता दो, साइकिल की रफ्तार है या फूल खिलेगा? एक बात ये आप जान लीजिए, आप थोड़ा से ये पूछते चले आए हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि जनता का मूड किधर है? अरे यही तो मैं जानने आया हूँ कि जनता का मूड किधर है, यही तो। नहीं ऐसी बात नहीं। तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप थोड़ा से चल रहे हो हाँ और थोड़ा से लेकर के चले आए मुसवा पर। हाँ, आपको क्या लगा? मूड, हम तो मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज कर तो रहे हैं। आपको क्या लगा? अरे ये तो आप बताओ ना, आपको क्या लगता है? नहीं, आपने यहाँ पर वक्त निकाल दिया, हम नहीं अपना बता उम्र पाएंगे। हम नहीं बताए, हमारे स्थान पे आइए बारामासी तो हम बता देंगे। ये आपका स्थान नहीं है ना, अमेठी, आपका स्थान नहीं है। अमेठी से क्या मतलब है? और अमेठी की जनता आपकी नहीं है? अमेठी की जनता है। और? लेकिन मैं आपको यही सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा से ये रिपोर्ट ले रहे हो, क्या लगा आपको? तो मैं तो सब जगह से ले रहा हूँ, सब जगह जाऊँगा, आपके घर भी आऊँगा मैं। क्या लगता है चुनावी माहौल किधर है, नहीं, जनता का मूड किधर है? माहौल जैसा अभी बताए, दोनों बराबर चल अच्छा, रहा है। कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ था बाबा, लेकिन फूल खिल गया, अब रफ्तार किसकी हो सकती है? तो राजनीति हुई, ये तो सीधे सीधे राजनीति हुई। राजनीति हुई। हाँ, अमेठी का विकास हुआ है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी ने किया। हाँ पाँव पड़ा 77 में संजय गांधी का। हाँ पूरे विकास की नींव पड़ी। अब वो लोग चले गए तो अब राजनीति हो रही है। भरी बगिया में, खिली हुई बगिया में सभी लोग दौड़ करके आए, चलो अमेठी में। अच्छा, अब ये बताओ, साइकिल चलेगी या फिर फूल खिलेगा? इसको हम नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बताओगे? ये देखिए, बाबा से पूछते पूछते भी उन्होंने साफ कह दिया ये नहीं बता पाएंगे। आने वाली मतलब सरकार किसकी होगी ये नहीं बताएंगे।